क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफएससी 2025 के 125 डेज के स्टडी प्लान के बारे में दोस्तों, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पेपर 1 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 के बारे में दोस्तों। बहुत लोगों के मन में डाउट है कि सर 125-30 दिनों का टाइम जो है बचा हुआ है, कैसे हम इन डेज का यूज कर सकते हैं और कैसे जो है हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए इन डेज का, ताकि हमारा पेपर 2 जो है क्वालिफाई हो जाए। अलग अलग टाइप के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। जी मैं पहली बार अटेम्प्ट दे रहा हूं सर, मैंने लास्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था पर पास नहीं हो पाया, पेपर 2 में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पेपर 2 हिंदी मीडियम में लिखो, इंग्लिश मीडियम में लिखो। सब चीज़ों का जवाब जो है आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिकल बात करेंगे। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ क्रिस्टल क्लियर, मेरी जो थिंकिंग है ना वो ये है कि भाई बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। मैं झूठी दिलासा नहीं दे सकता आपको कि भाई ये कर लो हो जाएगा, नहीं। जो प्रैक्टिकल चीज है जो पहले लोगों ने की है वही आपको सजेस्ट करूंगा। आपको अच्छी लगे बुरी लगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। सच बोलना मेरा काम है, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या पेपर 2 मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है भाई, ठीक है। पेपर 2 मुश्किल है, उसके कई रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि भाई दिमाग लगाना पड़ता है, तुक्का मारने का स्कोप नहीं है पेपर 2 में, ठीक है। पेपर 1 में तो 4 ऑप्शन दिखेंगे, एक चूज करना है, जो मन आया अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, ठीक है। ABCD खेलते रहो, लगा दो, कोई पूछने वाला नहीं है। एग्जाम क्वालिफाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अनदर थिंग, पेपर 1 में कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि हाँ यार ऑप्शन है एटलीस्ट, कि यार सोचने की जरूरत नहीं है, लगा दो, ठीक है। लेकिन पेपर 2 कोरे पन्ने मिलेंगे आपको, बिल्कुल खाली कॉपी है, वो भरनी है आपको। यही दिक्कत है, बच्चों से भरी नहीं जा रही है। 200 नंबर का पेपर 3 घंटे में जो बच्चा सिंसियरली मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसको ये डर रहता है कि मेरा पेपर पूरा होगा नहीं होगा। जो मेहनत नहीं कर रहे, जो एग्जाम में सीधे जाके बैठते तो सो के आते हैं पेपर में, ठीक है। सो के नहीं आएंगे तो बैठे रहेंगे, सोचेंगे अगली बार पेपर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चैलेंजेस हैं पेपर 2 के साथ, और जेन्युइनली टफ है, मैं तो कह ही रहा हूं। लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि क्लियर नहीं हो सकता। आपसे पहले हजारों लोगों ने किया है, ठीक है। तो अपने आप पे अगर आपको भरोसा है तो करो शुरुआत इस चीज की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है पेपर 2 की आपकी, ठीक है। पेपर 2 का अगर आप रेलेवेंस देखोगे यहां पे, जस्ट अ सेकेंड, 450 मार्क्स का जो है आपका रिटर्न एग्जाम है सीएपीएफ के अंदर, ठीक है, जिसमें से आपका 200 नंबर जो है पेपर 2 कैरी करता है, और टोटल 600 में से 200 नंबर है पेपर 2 के, ठीक है। तो 1/3 हो गया। पेपर 2 एक ऐसी चीज है, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, अगर आपको लगता है कि पेपर 2 को बाईपास करके कम नंबर लाके आप एग्जाम में फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, तो आपका सबसे बड़ा मन के अंदर वहम है। बहुत बच्चों को मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर पेपर 1 में मैं 180 नंबर ले आऊंगा, क्या पेपर 2 में 40-50 नंबर से काम चल जाएगा? पेपर 2 में अगर आपके 80 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं आज के कंपटीशन के दौर में, ये सोच के चलो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे जो कि एक्सेप्शनली स्मार्ट है, इंटरव्यू में 110 नंबर लाने वाला, पेपर 1 के अंदर 180 नंबर लाने वाला, तो काम चल जाएगा, ले आओ, ठीक है। एवरेज ह्यूमन बीइंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि पेपर 2 के अंदर आप 60, 70, 50, 60 नंबर ला के जो है पेपर क्वालिफाई कर लोगे, तो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम नंबर आपको 80 से ज्यादा लाने ही पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। इफ यू आर थिंकिंग यू कैन स्कोर 75 मार्क्स एंड क्वालिफाई द एग्जाम, इट इज नॉट गोना पॉसिबल। रीजन बीइंग, पेपर 2 के जो मार्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में कितने नंबर ले आओगे आप? 140, 50, 60, ठीक है। ओवरऑल स्कोर तो आपका फिर भी कम ही रहेगा। रीजन बीइंग, इंटरव्यू में भी कोई श्योरिटी नहीं है आपकी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके जो मन में वहम है, डर है जो, वो निकल जाए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, पेपर 2 को लाइटली मत लीजिए। अच्छा, पेपर 2 का टारगेट कितना बनाए सर? मतलब 200 नंबर आते हैं का पेपर आता है, तो कितने मार्क्स पे हमें चलना चाहिए कि सर मैं इतने नंबर ले आऊं, मैं ठीक स्कोर है, ठीक है। देखिए मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात कभी नहीं करता हूं। मैं एक उस बच्चे के हिसाब से बोल रहा हूं जो एक आम बच्चा है, नॉर्मल ठीक ठाक पढ़ लेता है, ठीक ठाक लिखाई कर लेता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, नॉर्मल बच्चा है, ठीक है। टारगेट रखो 90 से 100 नंबर, ठीक है। आने वालों के 120 नंबर भी आए हैं पेपर 2 में, 115 भी आए, 110 भी आए, 106 भी आए हैं, आने वालों के 40 नंबर भी आए हैं, ठीक है। पेपर क्वालिफाई करना है तो 90 से 100 का टारगेट इज अ वेरी हेल्दी टारगेट। इतने मार्क्स का आप टारगेट रखो, यू कैन इजिली गेट थ्रू, राइट। मैं उसी हिसाब से आपको बातें बता रहा हूं, ठीक है। तो टारगेट आपका 90 से 100 नंबर का होना चाहिए पेपर 2 के अंदर, ठीक है। पेपर 2 के कंपोनेंट देख लेते हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने वाले हैं। 80 नंबर के ऐसे आएंगे, 40 का काउंटर आर्गुमेंट, 20 का रिपोर्ट, 15 का प्रेस है, 20 का कॉम्प्रिहेंशन और 25 नंबर की ग्रामर, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका जो है पेपर 2 का वेटेज है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। पेपर 2 रियली डिफिकल्ट, मन में डाउट आएगा,
सर मेरी तो इंग्लिश बहुत वीक है, सर मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है सर, मुझे राइटिंग प्रैक्टिस का नहीं पता, मैंने कभी लिखा ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ूं नहीं पढ़ूं, सब डाउट आपके मन में आते हैं, ठीक है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मेहनत करोगे तो हर चीज पॉसिबल है, सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोचते रहोगे तो, ठीक है। एक्शन जब तक आप नहीं लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे लेना है, क्या क्या करना है, किस चीज के लिए, सब चीजों को देखते हैं एक बार। रीजन ऑफ योर फेलियर, 3 रीजन मैं समझता हूं कोई भी बच्चा पेपर 2 में क्यों फेल होता है। सबसे पहला है लैक ऑफ गाइडेंस, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर ये कहे आके कि सर मुझे तो कोई गाइड करने वाला ही नहीं था, ठीक है, मैं हर चीज कर सकता हूं, मैं कोचिंग भी ले सकता हूं, मैं सेल्फ स्टडी भी कर सकता हूं, कोई गाइड करे तो मैं वैसे भी पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया, तो ऐसा मैं नहीं मानता। रीजन बीइंग गाइडेंस की कोई कमी नहीं है, हम हैं, स्टडी फंडा अवेलेबल है, हमारे अलावा 10 सीएपीएफ के कोचिंग और है जो आपको गाइड कर देंगे अच्छे से, ठीक है। ऑल्दो क्वालिटी का डिफरेंस होता है कि कौन अच्छा गाइड कर रहा है, कोई कौन हमसे बुरा कर रहा है, कोई हमसे बेटर कर रहा है, क्या चीज़ है वो चीज़ डिपेंड करती है, बट सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ेगा नहीं, पूछेगा नहीं डाउट्स अपने, किसी ढंग के कोचिंग को ज्वाइन नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस में तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। एक रीजन हुआ आपका लैक ऑफ गाइडेंस, दूसरा है लैक ऑफ डिसिप्लिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इसको, ठीक है। गाइडेंस फिर भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है, मैं गाइड आपको कर दूंगा, फ्री में भी कर दूंगा, कोई फीस भी नहीं लूंगा, और बताओ, ठीक है। लेकिन डिसिप्लिन इज द थिंग जो सिर्फ और सिर्फ आप ही ला सकते हो अपने अंदर, मैं डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं ला सकता हूं, ठीक है। मैं आपको सुबह 5 बजे उठा के मोटिवेट नहीं कर सकता हूं कि चल बेटा ये कैसे लिख के दिखा मुझे, ठीक है, वो काम आपको ही करना पड़ेगा, ये चीज अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ होते हैं ना बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट, अरे सर कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में देख लेंगे सर, 1 महीना पहले शुरू करूंगा, ठीक है। जो 1 महीना पहले वाले हैं ना, बहुत खतरनाक लोग हैं भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने, फेल हो जाते हैं पेपर के अंदर, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, सर मेरे तो 110 नंबर आ रहे हैं पेपर 2 में, पूरा पेपर करके आया था, ठीक है। रिजल्ट पूछो, रिजल्ट तो नहीं आया सर, ठीक है, क्यों नहीं आया भाई, पेपर आप तो पूरा करके आए, तो कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी, राइट। तो ये चीजें भी हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है, और ओवर भी नहीं होना है। अंडर का मतलब डरते ही रहो, मेरे तो हिंदी मीडियम में नंबर नहीं आएंगे, अरे आ जाएंगे भाई, करो तो, स्टार्ट तो करो, मेहनत तो करो, नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आपको नंबर पहले चाहिए, मेहनत नहीं करनी बस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि मुझे तो सब आता है, कर लूंगा मैं, ठीक है। मेहनत करो, चीजों को एक एक करके उठा के लेके चलो, हो जाएंगी चीजें, मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है। पेपर 2 के अंदर देखो, ये सब वीडियो भरी पड़ी है, नेट पे जाके देखो, 500 वीडियो निकलाएंगी, ऐसे कैसे लिखना है, सीएपीएफ कैसे कैसे लिखना है, ऐसे में 20 में से 15 नंबर कैसे लाने हैं, सब मिल जाएगा। एवरीथिंग इज देयर ऑन द यूट्यूब एज वेल एज इन द पेड कोर्सेज एज वेल। प्रोसेस का जो पार्ट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली में पेपर 2 करना कैसे चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो काम है पेपर 2 के अंदर वो है लर्निंग फेज, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करिए। लर्निंग फेज इन द सेंस, बेसिक तो ये है कि एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पेपर की डिमांड क्या है, ठीक है। 6 टॉपिक आते हैं, एसे, काउंटर आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रेसे, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ठीक है। 6 का इन्फॉर्मेशन आपको हुआ। फिर एसे, कितने टाइप के ऐसे होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी थीम से आते हैं, लास्ट के क्वेश्चन को उठा के देखो कैसे कैसे ऐसे आए हैं आपके, ठीक है, क्या उनमें से आप बिना तैयारी के कुछ लिख सकते हो, थोड़ा बहुत कंटेंट, ठीक है। काउंटर आर्गुमेंट क्या होता है, कैसे सोचना होता है, कैसे लिखना होता है, रिपोर्ट राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, प्रेसे का क्या फॉर्मेट होता है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी होती है, कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे मार्क्स ज़्यादा लाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है, आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए ग्रामर के क्वेश्चंस की। तो ये सब चीज़ें हुई। तो पहले लर्निंग वाला फेज जो है ना आपका, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसे कैसे लिखते हैं उसका आपको पता होना चाहिए, वो सीखो, वो चीज़ सीखने का सोर्स कोई भी हो सकता है, आप सेल्फ स्टडी करो, किसी की यूट्यूब वीडियो देख लो, स्टडी फंडा कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी और का कोर्स ज्वाइन कर लो, डजंट मैटर, बट फोकस शुड बी ऑन लर्निंग, बिल्कुल बेसिक से लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज आता है वो आता है आपका अप्लाई करने का। क्या अप्लाई करने का, आज मैंने सीखा कि भाई एक ऐसे कितने टाइप के होते हैं, एक ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, उसके बारे में सोचते कैसे हैं, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, फिर स्ट्रक्चर के अंदर कैसे डालते हैं, फिर पैराग्राफ वगैरह के अंदर कैसे डालते हैं। बाय द वे एक वीडियो बहुत शानदार मैं आपके लिए बना सकता हूं उन सब बच्चों के लिए कि ऐसे को एक्चुअली में अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। प्लीज डू लेट मी नो, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली 100% आपके लिए ऐसी वीडियो बना के रेडी करूंगा जिसमें आपको कभी जिंदगी में दिक्कत ही नहीं आएगी ऐसे के बारे में, ठीक है। क्लासेज में भी हम यही पढ़ाते हैं इस तरीके से, बट अगर आपको बोलोगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आपने सीखा इंट्रोडक्शन वगैरह, कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, सब कुछ। अब उसको अप्लाई करने का टाइम है। एक टॉपिक मिलेगा आपको जो भी एग्जामिनर देगा, पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, हम जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, कोई आपको फ्री में गाइड कर रहा है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, जो भी है टॉपिक आपको दिया, उस टॉपिक के बारे में सोचो आप, ठीक है।
जो आपको सिखाया गया है कि प्लान कैसे करना है, लिखना कैसे है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, उसको अप्लाई करो, लिख के देखो पहले, ठीक है। लिखा आपने, लिखने के बाद उसको हल्का सा इवेल्युएट कराओ, ठीक है। अब इवेल्युएशन में सीएपीएफ के उसमें एक चीज मैं क्लियर कट कर देता हूं, जितने बच्चों के मन में डाउट है, भाई देखो कोई भी व्यक्ति है ना आपको अपना टाइम नहीं देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई टॉपर के पीछे आप जाओगे, भैया ये मेरा चेक कर दो, भैया 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 भैया, बोलेगा भाई फलाना कोचिंग से पढ़ा था मैं, जाके ज्वाइन कर ले। वो क्यों बोलते हैं पता है? उनके पास टाइम नहीं है यार। कौन किसके पास इतना टाइम है आपकी कॉपी चेक करने बैठेगा, ठीक है। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस है, हमारा काम है ये, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपकी कॉपी चेक करेंगे तो बदले में आप रेवेन्यू दोगे, जिससे जो है हम सैलरीज पे करेंगे, रेंट पे करेंगे, अपने जीवन यापन करेंगे, ठीक है ना। तो पूरा इकोनॉमी का वो है सारा, समझिए आप, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको दिल से तमन्ना से कोई आपके साथ खड़ा रहेगा एंड तक बिल्कुल और फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ कोई पैसा नहीं लगेगा, तो आपके मन में वहम है। दूसरी चीज, एक स्टैंडर्ड होता है हर चीज का, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कोई 500-600 रुपए में आप कोर्स परचेज कर लोगे और आपको पूरे भर भर के टेस्ट आपके चेक करेंगे, कोई नहीं करने वाला है। मन से वहम निकाल दो पहले तो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। लर्निंग का कंसेप्ट हुआ क्लियर, अप्लाई किया आपने, चेक करवाया, ठीक है। वो देखो आपकी किससे चेकअप करवाना चाहते हो, क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कितना पुराना बंदा है, कितने लोगों को पढ़ाया है, सब कुछ ये चीज वो करिए, ठीक है। यहाँ पे आपका अप्लाई के बाद जो आपने क्या किया, आपने चेक करवाया, आपकी जो मिस्टेक्स आपको पता चली उनको इंप्रूव करो और फिर उसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टॉपिक को फिर प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो। मैं ये कह सकता हूं कि पहला जो ऐसे आप लिखोगे जीवन में सबसे घटिया होगा, ठीक है। लेकिन पहले से और 10वीं तक जब आप पहुंचोगे तो कम से कम ज्यादा नहीं 20-30% की इंप्रूवमेंट आएगी, और 10वीं से 50वीं तक पहुंचोगे तो डेफिनेटली यू विल बी परफेक्ट 200%। अगर आपको अपनी गलतियों का पता चलता रहे धीरे धीरे, और साथ में ये पता चलता रहे कि इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है, तो यू कैन इजिली डू दैट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग के पार्ट में बता देता हूं मैं आपको जनरली लोग क्या फॉलो करते हैं और करना कैसे चाहिए चीजों को, ठीक है। मान लीजिए आपको गाड़ी सीखनी है, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है, घर वाले बैठ भाई तू सीधा साइड में दे, रेस देखी जाएगी, ठीक है। पहला गियर लगा ले, दूसरा लगा ले, ये वो भी एक तरीका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है एक्चुअली में, पर जो प्रोसेस है सही वो ये है, ठीक है। रीजन बीइंग इसमें आपकी खुद की सेफ्टी भी है, व्हीकल की सेफ्टी भी है, जो आपके साथ में जो बैठेंगे लोग उनकी सेफ्टी भी है। दैट इज नॉट अ करेक्ट वे जो हम नॉर्मल सीखते हैं चीजों को, ठीक है। चीजें दोनों सही है बट दिस इज द करेक्ट वे। अब डे 1 पे ऐसा तो नहीं कि आपको सीधा जो है, आप कोई भी ड्राइविंग स्कूल जब ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा। आपको ऐसा नहीं कि डे 1 पे ले भाई भगा गाड़ी चलो हाईवे पे चलते, नहीं। आपको अकेले सुनसान रोड पे लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। दूसरा आपके साथ में जो बैठा रहेगा उसके पास भी कंट्रोल्स रहेंगे। ऐसा नहीं कि रेस आपको दे दी तो दबा दी, रेस दीवार में जाके मार दी, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद एक एक चीज आपको बताएंगे। हिल्स पे जा रहे हैं तो नीचे जाएंगे तो गियर छोटा कर लो, हैंड ब्रेक के ऊपर हाथ रखो, उठाओ, ये करो वो करो, स्पीड बढ़ाओ, पहला गियर दूसरा गियर, सब चीजों की ट्रेनिंग आपको देंगे। टाइम लगता है ना, 15 से 20 दिन का एटलीस्ट टाइम लगेगा आपको। डेली आधा घंटा 1-1 घंटा सिखाएंगे आपको, तब जाके आपको बोलेंगे कि चल अब रोड के ऊपर चला गाड़ी, ठीक है, जो मेन जो भीड़ भाड़ वाला रोड है, ठीक है। उसके बाद भी ये डर रहता है कि बच्चा ठोक ना दे, क्योंकि परफेक्शन नहीं आई अभी, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस करते हो, खुद की गाड़ी लेके जाते हो रोड पे, बाजार में, जो भी है। धीरे 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 आप देखोगे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद परफेक्ट हो जाते हो आप। सेम चीज गोज विद पेपर 2। डे 1 पे आपको चीजों को धीरे धीरे सीखना है कि भाई ऐसे क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कितने टाइप के ऐसे होते हैं, अलग अलग कॉपीज आप देखो एक बार, ठीक है। टॉपिक्स देखो, ढूंढने की कोशिश करो, उनके ऊपर कंटेंट देखने की कोशिश करो, फिर उसको लिखना स्टार्ट करो, धीरे धीरे चेक करवाओ उसको अच्छे किसी एजुकेटर से, जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। ये मैंने पूरा लिख दिया। अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट्स, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक, कवर सिलेबस थीम वाइज। ऐसा नहीं रैंडमली सर 100 टॉपिक दे दो मुझे, ऐसे के मैं रट के चला जाऊंगा, उस पे मत जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। रीजन बीइंग वो तरीके से अगर आप जाओगे पेपर नहीं होगा क्वालिफाई आपका, ठीक है। गो विद द लर्निंग फेज, ओके, नॉट लाइक कि 100 टॉपिक्स दिए वो रट्टा मार के चले गए, पेपर में नहीं आएंगे वो टॉपिक, ठीक है। समझिए इस चीज को। आफ्टर कवरिंग द सिलेबस देन स्टार्ट द प्रैक्टिस, फाइंड अ गुड मेंटर और कोचिंग, डोंट बी अ रट्टू। तो होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज का आपको एक ही हो। थोड़ा सा कीवर्ड भी बदल दिया ना एग्जामिनर ना, फंस जाओगे, नहीं कंक्लूजन लिख पाओगे आप। समझो इस चीज को, ठीक है। मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, हार्डवर्क करो, ठीक है। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं सीपीएफएसी 2024 के, डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज, ठीक है। दिखाओ कौन सी लिस्ट थे एक्सपेक्टेड टॉपिक की जहां से क्वेश्चन आया था आपका। ट्राइब वाला देखो, मतलब अगर जिस बच्चे ने जेन्युइनली लर्निंग ली है ना वो इजिली कर देगा इसको, उसके लिए मुश्किल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 80 नंबर में से आप 50-60 नंबर ले आएगा, नहीं, लेकिन इतने मिनिमम मार्क्स ले आएगा कि इसको एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग आपका। नेक्स्ट है आपका, ये सारे के सारे टॉपिक जो आप देखोगे ये करंट अफेयर बेस्ड के टॉपिक आपके, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, कोर्स ज्वाइन करने जाएंगे, रिकॉर्डेड वाला कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। रीजन बीइंग सस्ता होता है, ठीक है। वीडियोस कब की मिलेंगी, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, पता ही नहीं है कब रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपको पेपर 2 के रिगार्डिंग कोई भी वो चाहिए तो प्लीज ज्वाइन एनी लाइव बैच। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टडी फंडा का ही आप ज्वाइन करो, डजंट मैटर,
किसी का भी करो, बट मेक श्योर लाइव बैच ज्वाइन करो, क्योंकि लाइव बैच में जिस दिन वो बंदा पढ़ा रहा है कोई टॉपिक, उस दिन तक का आपको कंटेंट उसमें प्रिपेयर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले का कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये चीज मेक श्योर करिए। देन आपके आते हैं टॉपिक्स नेक्स्ट 2023 के आगे, ये चेक कर लो आप, ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्सेज वर्सेस लाइव क्लासेस। करंट अफेयर का जो पेपर है आपका 140 मार्क्स का होता है 200 में से, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे आपको 100 से ज्यादा लेक्चर। करना क्या है भाई, 100 लेक्चर पढ़ के। अब एक बात बताओ, जब आपको 100 लेक्चर का कंटेंट सारा का सारा 30 क्लासेज में कवर हो रहा है, क्यों देखने आपको 100 लेक्चर, मुझे बताइए। जस्ट बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे 100 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए, वही हर बार सर्कुलेट हो रहे हैं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। रेलेवेंस क्या है, करंट अफेयर तो उसमें है ही नहीं ना, सारा 140 नंबर का पेपर आपका करंट अफेयर बेस पे आ रहा है। तो प्लीज मेक श्योर जो भी कोर्स आप ज्वाइन करो, कहीं से भी करो, डजेंट मैटर, बट लाइव क्लासेस को चूज करना, ठीक है। कोई टाइम टेबल नहीं है, अपने हिसाब से देख लो। टेस्ट सीरीज कभी भी दे दो, चेक हो जाएगा, ठीक है। नो प्रॉपर इवैल्यूएशन, पता ही नहीं है, बच्चे भेजे जा रहे हैं कॉपी, चेक ही नहीं होके आ रही है ये इश्यूज हैं सोसाइटी में, इसलिए बता रहा हूं आपको। लाइव क्लासेस करो, टाइम टेबल विद स्टूडेंट जो है आपको देखने को मिलेगा लाइव क्लासेस में। आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करो। जिस कोचिंग ने आपको शेड्यूल दिया ना कि बेटा इस दिन ये पेपर होगा, उस दिन वो पेपर दो, ताकि आप उससे पहले प्रिपेयर भी कर पाओ। अगर मैं आपको ये छूट दे दूं, ठीक है, कि भाई 10 ऐसे लिखने और 10 टेस्ट लिखने आपको, आपका जब मन करे जब दे देना, हम चेक कर देंगे, अब लिखोगे ही नहीं। हमारे बॉडी इतनी आलसी है, हम इतने आलसी व्यक्ति हैं, हम नहीं चीज को वो कर सकते, ठीक है। लेकिन जिस दिन हमें ये पता हो ना कि आज टेस्ट है, तो शायद बच्चे के मन में थोड़ा डर होगा कि यार चलो दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। प्रॉपर टाइमली इवैल्यूएशन और डिस्कशन भी होता है लाइव क्लासेस वाले उसमें बैच में, ठीक है। अब आता है थीम वाइज डिवीजन ऑफ पेपर 2। ऐसे की जो है ये थीम्स है, इनको फॉलो करना है आपको। सिक्योरिटी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करो, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशन, फिलोसफिकल टॉपिक, सोशल इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, ओल्ड एज, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सब आते हैं इसमें, ट्राइबल इश्यूज वगैरह सब, ठीक है। सिक्योरिटी का जैसे इस तरीके के माइंड मैप जो है हम प्रोवाइड करते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर, ताकि आपको इजीली वे में जो है समझाया जा सके। जैसे टेररिज्म है आपका, वोलेटाइल नेबरहुड है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट, नक्सलिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, सब हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में, ठीक है। चलिए, ये आपके जो है अब लेटेस्ट है, लास्ट के 6 महीनों का करंट अफेयर जो है आपको अच्छे से कवर करना है। पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ, पेपर 1 का तो करो ही करो, पेपर 2 का भी करो। रीजन बीइंग ये टॉपिक डायरेक्टली आएंगे। दिसंबर जनवरी के महीने में इतनी तबाही मचाई है डिजिटल अरेस्ट के, उसमें इतने लोगों का वो था, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि भाई डिजिटल अरेस्ट से बचो, ठीक है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब सोचो रिकॉर्डेड लेक्चर जिसने 2 साल पहले बनाए होंगे, कवर किया होगा डिजिटल अरेस्ट, उसमें नहीं किया होगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, ठीक है। आ जाइए, अब बात आती है कि पेपर 2 जो है 125 दिन में करना है। 2 ऑप्शन है दोस्तों, क्लियर कट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलते हुए, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं आपके सामने। सेल्फ स्टडी कर लो, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है, चॉइस आपकी है। कोचिंग में स्टडी फंडा है, 10 तरीके को कोचिंग और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बेनिफिट मैं बता रहा हूँ सेल्फ स्टडी का क्या है और कोचिंग का क्या है, ठीक है। आपको बढ़िया जो है आज डिनर करना है, बूफे खाना है, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास। सब्जी मंडी जाओ, सारे जो सब्जियां आपको बनानी है, पूरा जो भी खाना प्रिपेयर करना है आपको, गेस्ट आ रहे हैं आपके 5, 7, 10 आदमी, ठीक है। सारा का सारा सामान लेके आओ, काटो, छीलो, डालो, ये वो सब कुछ प्रिपेयर आपको ही करना है, ठीक है। और क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, सब चीजें करनी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक नॉर्मल सी फीस पे करो, सारा बुफे रेडी है, जो मन करना है आपका वो खाओ, क्वालिटी बढ़िया, हाइजीन बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। दोनों ऑप्शन में से आप समझदार हो, समझो आप, टाइम बचाओ बेसिकली, ठीक है। खुद से करने बैठोगे पेपर 2, कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे और कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है ना। क्या कंफ्यूजन आएगी माइंड में, सेल्फ स्टडी करने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, अलग अलग वीडियो देखोगे रैंडम, आज स्टडी फंडा की वीडियो सुन ली, कल को दूसरे की सुन ली, परसों को उसके अगले की सुन ली, इसने कुछ और बता दिया, आज इसकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, कल उसकी कर रहा हूँ, परसों तीसरे की कर रहा हूँ, यही होता रहेगा, ठीक है। रीड फ्रॉम एनीवेयर, कोई पर्टिकुलर सोर्स ही नहीं है, कहाँ से पढ़ूँ, 50 चीज़ें उठा रखी हैं, बुक भी उठा ली, कोचिंग के नोट्स भी उठा लिए, पेपर 2 की बुक उठा ली, इधर से गूगल से कुछ उठा लिया, नो सिंगल फोकस, ठीक है। परचेज पीडीएफ, सर आपका एक्सपेक्टेड टॉपिक का लिस्ट दे दो, आपकी पेपर 2 की बुक दे दो, आपकी टेस्ट सीरीज दे दो, मेरा फलाने कोचिंग का ये दे दो, भाई तेरे खुद के नोट्स दे दे, इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहोगे, ठीक है। वेस्ट ऑफ टाइम इन सर्चिंग, अरेंजिंग थिंग्स, ठीक है। टॉपिक्स को अरेंज करना, ये करना, वो करना, मतलब बहुत सिरदर्दी है, सच बताओ, ठीक है। स्टडी फंडा का टू द पॉइंट पूरा कोर्स, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या प्रोवाइड हम करते हैं, ताकि आपको पता तो चले। ये चीजें पूरी ऐसे की क्लासेस, कंप्लीट काउंटर आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेशर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, 16 से लेके 18 घंटे का ग्रामर का कोर्स, सब चीजें पूरा का पूरा कोर्स वेल स्ट्रक्चर्ड वे में लाइव क्लासेस के थ्रू विद टेस्ट, सब कुछ जो है हम पढ़ाते हैं पेपर 2 के लिए, ठीक है। अगेन बहुत बच्चे अब आप में से रोने वाले होंगे, ठीक है, सर कोर्स महंगा है, ठीक है,
तो इसका एक ही सोल्यूशन है भाई, सस्ता ढूंढ लो। ठीक है, काफी कोचिंग्स है, 500 रुपए में आपको पूरा पेपर 1 भी करा देंगे, पेपर 2 भी करा देंगे। अगर आपको पैसे बचाने हैं, गो फॉर देम। अगर आपको टाइम बचाना है, अपना 1 साल बचाना है, कम टू अस और एनी अदर कोचिंग चूज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं, पूरा पेपर 2 पढ़ाएंगे, 7000 फीस है। एक्सक्लूसिव इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए डिस्काउंट दे रहा हूं, दोस्ती कूपन कोड अप्लाई करो, ये 7000 की फीस कम होकर 5500 में हो जाएगी। ठीक है, इससे सस्ता कोर्स भाई हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, रीजन बिंग मेरा जो फोकस है वो है क्वालिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, बेस्ट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स डालना। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आपके लिए 200 गुना मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूं। लोग 100 गुना बोलते हैं, मैं 200 गुना बोलता हूं। ठीक है, मेक श्योर इफ यू कैन डू द हार्ड वर्क इन पेपर 2, आई कैन एश्योर यू 100 नंबर आपके हम दिलवाएंगे। ठीक है, कोई झूठा वादा नहीं है, करना पड़ेगा काम। पूरी क्लासेस लाइव अटेंड करनी पड़ेंगी, 10 टेस्ट लिखवाऊंगा पूरे के पूरे, सारे वो लिखने पड़ेंगे। सेक्शनल टॉपिक लिखवाएंगे अलग से, वो लिखने पड़ेंगे। मेहनत अगर करने को रेडी हो, आ जाइए बैच में। टाइम वेस्ट करना है, सस्ते कोर्स ही चाहिए, पूरी मार्केट है, पूरा गूगल है, जाके कुछ भी ढूंढो, सब अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है कि हाँ सर कुछ बोलते हैं, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली यू कैन कम एंड ज्वाइन अस। ठीक है, कोर्स का मैंने आपको बता दिया, फीस आपको मैंने बता दी है, 5500 विल बी द लास्ट फीस। अनदर थिंग, एक कॉमन सेंस लगाइए। आपको मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, आप पूछिए अपने आप से। ठीक है, ऐसे कोर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में जो आपको 500 रुपए 1000 रुपए में पूरा कोर्स करा देंगे, पेपर 2 का। ठीक है, इवन पेपर 1 का भी, टेस्ट पेपर भी चेक कर देंगे। कॉमन सेंस लगाओ आप एक बात की, एक टेस्ट का मिनिमम, पूरे स्टैंडर्ड रेट बता रहा हूं पूरे मार्केट के, एक टेस्ट को चेक करने का मिनिमम प्राइस 200 रुपए है। फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर कोई आपको 5 टेस्ट भी दे रहा है पेपर 2 के अंदर कि भाई 5 टेस्ट में आपके चेक करके दूंगा, इतना तो दिमाग लगाओ, 1000 रुपए तो चेकिंग होगी उसकी। कैसे वो आपको 500 1000 रुपए में पूरा कोर्स पेपर 2 का देगा। ठीक है, 1000 रुपए आपने फीस पे की, 1000 रुपए में से 180 रुपए जीएसटी बनता है। कॉमन सेंस लगाओ आप, जिस बंदे को आप पेपर 2 के लिए 1000 रुपए दे रहे हो, उसमें से 180 रुपए गवर्नमेंट को जीएसटी जाएंगे, 50 से 60 रुपए कमीशन जाएगा आपका। उसको कितने मिलेंगे? 750 रुपए। 750 रुपए लेके वो पेपर 2 पढ़ा भी देगा आपको, कॉपी भी चेक कर देगा, डाउट भी सोल्व कर देगा, सब कुछ कर देगा। मेरी समझ से तो बाहर है इकोनॉमिक्स भाई। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, आपका पैसा आपका टाइम, चूज वाइजली, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं यू कैन गो एंड ज्वाइन द कोर्स, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी और कोई डाउट अगर आपका है प्लीज डू लेट मी नो। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बात आती है, मैं मतलब बहुत लोगों से की बात सुनता हूं मैं उसमें, मतलब काफी लोग टेलीग्राम पे भी बोलते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात होती है, फोन पे भी बात होती है, सर आपके कोर्सेज महंगे हैं। ठीक है, हर चीज की ना एक वैल्यू होती है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। कल की आपकी नौकरी लगेगी, 1.5 लाख आपकी तनख्वाह होगी। ठीक है, अब मेरे घर वो पैसे देने नहीं आओगे। ठीक है, ये मेरा काम है, और कोई इतना बहुत बड़ा कोई करोड़ों रुपए फीस नहीं है यार, 3 4 5 10 हजार रुपए कोई बहुत बड़ा वो नहीं होती। ठीक है, आप ये चीज अंडरस्टैंड करो। आज आप एक फोन लेने निकलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, लिखवा के ले लो, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 15,000 से कम का किसी का फोन नहीं है, हो तो बता दो, 10 से तो कम किसी का होगा ही नहीं। ठीक है, वो बच्चे फीस के लिए बोलते हैं, आईफोन लेके बैठे हैं 50-50 हजार का, लेकिन जब करियर की बात आती है, जब हेल्थ की बात आती है, ठीक है, तब आप लोग सस्ते अल्टरनेटिव ढूंढते हो, पैसे बच जाएं। यार टाइम बचाओ ना, जो उनसे मुद्दे की बात है। आप खुद सोचो, 5 महीने लगा के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की, ठीक है, किस उसमें भाग रहे हो, आपकी फीस बच जाए बस, मतलब मुझे 5-6 हजार पेपर 2 के लिए ना देने पड़े, बचा लो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ आपका, 2026 में देना पड़ेगा, सारा ही साल तो जाएगा आपका, टाइम की भी तो कुछ वैल्यू करो। 25 के एग्जाम में असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, 1 साल पूरी सैलरी मिलेगी आपको जब भी आप ज्वाइन करोगे, राइट। 1.5 लाख के हिसाब से मान लो आप, 1.5 नहीं तो लाख रुपए मान लो, छोड़ो, 1 साल के 12 लाख बनते हैं, 6,000 बचा लो, 12 लाख का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, मेहनत करोगे तो जरूर हो जाएगा, इतना आई कैन अश्योर यू। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद।